Good morning, students. I hope all of you are well, and now I am starting the chapter number 4, the Great Indian Desert. Desert, ये desert बच्चों, desert means मरुभूमि, मरुस्थल। तो आपको अपना देश जो भारत है, हिंदुस्तान है, वहाँ 500 किलोमीटर लंबी और 100 से 300 किलोमीटर चौड़ी एक डेजर्ट एरिया भी है जो राजस्थान स्टेट में सिचुएटेड है वहाँ पर। इस डेजर्ट का एक और नाम है थार डेजर्ट। याद रखना, थार डेजर्ट ये जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट को ही कहते हैं। थार, इसका एक अलग नाम भी है थार। तो ये जो थार डेजर्ट जो देख रहे हो, ये भारतीय मरुभूमि को ही कहते हैं, जो कि राजस्थान में है। आप देखेंगे कि जो उत्तरी मैदान, इसके पहले पढ़ा था, चैप्टर 3 में पढ़ा था ना, कि नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के जस्ट पश्चिम साइड में आपको ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा। यानी कि उसको देखो डायग्राम में, ये देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यही आपको थार है। थार, अब तो थार डेजर्ट बोल सकते हो, ये थार डेजर्ट है, ये वाला एरिया है ना। ये नॉर्दर्न प्लेन के जस्ट पश्चिम में है। नॉर्दर्न प्लेन तो इधर था, जस्ट पश्चिम में ये थार डेजर्ट। ये टोटल जो एरिया है वो राजस्थान कहलाता है। ये राजस्थान कैपिटल मालूम है ना तुम लोग को? राजस्थान का कैपिटल किधर है? जयपुर। तो ये जो है थार डेजर्ट के बारे में आज पढ़ो। इसकी लंबाई देखना 500 किलोमीटर, चौड़ाई 100 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक है। और ये पूरा का पूरा एरिया रॉकी एंड सैंडी है। यानी कहीं कहीं तो बलुआ प्रदेश भी है, बालू वाला है, और कहीं कहीं रॉकी। तो आपको मालूम होगा कि अरावली पर्वत श्रेणी भी यही है। तो इस पर्वत श्रेणी का कुछ रॉक्स जो है वो थार डेजर्ट में है, और उस रॉक्स के टूटे फूटे जो चूर्ण भाग हैं वो सैंडी हो गए, सैंडी वो कला है। और इसके बाद जो है सीधे पाकिस्तान है। उसके बाद हमारा देश का जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, सीधे पाकिस्तान है वो। देखिए, अब देखिए कि आज डेजर्ट के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। काफ़ी गर्मी दिन में, और रात में थोड़ा ठंडी महसूस होती है। सैंडी कंडीशन होने की वजह से ऐसा होता है ना, क्योंकि बालू का जो स्वभाव है वो दिन में सनलाइट की वजह से जल्द गर्म होना और रात में फिर जल्द ठंडा होना। तो इस वजह से रातें थोड़ा ठंडी हो जाती हैं और दिन बहुत गर्म होता है ना। और धूल भरी आंधियाँ चलेगी। आज इस चैप्टर के बारे में सिर्फ आप लोग को समझा रहे हैं कि ये जो है डेजर्ट होता क्या है। तो डेजर्ट बाबू वो जो है मरुभूमि है जहाँ वनस्पति विहीन एरिया होता है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत कम, ऊपर से जो रेन फॉलिंग है वो एकदम लेस, 0 से 50 सेंटीमीटर्स ओनली। 0 से 50 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो बहुत है ना। तो इस तरह से ये जो एरिया देख रहे हैं, आपको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पानी कम है तो वनस्पति भी कम है। यानी यहाँ सिर्फ थ्रोनी प्लांट मिलेंगे। थ्रोनी मीन्स कांटेदार, कंटीले। तो थ्रोनी प्लांट्स, अब डेट पाम भी मिलेंगे। खजूर तुम लोग चखा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो ये खजूर जो है आपको इस एरिया में ज़्यादा है। और क्या है? कैक्टस मिलेंगे, नागफनी मिलेंगे, बबूल मिलेंगे। यानी थ्रोनी श्रब्स, SHRUB श्रब, झाड़ियाँ, छोट झाड़ियाँ मिलती हैं, छोटे झाड़ियाँ। तो ये सब जो है आपको पश्चिम में कच्छ ऑफ रण के बाद ये सब एरिया स्टार्ट हो जाता है, डेजर्ट एरिया। आप देखेंगे कि
ये जो सीन है ये वाला, ये हवा जो तूफानी हवा चलती है ना, उससे बालू, ढेर सारे बालू एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित होते हैं और एक टीला जैसा आकार बना लेते हैं। उसको सैंड ड्यून बोलते हैं, सैंड ड्यून। उसको सैंड ड्यून बोला जाता है क्योंकि अब वो सैंड ड्यून जो है बनते बिगड़ते रहता है। मैंने अभी देखा वहाँ, तो फिर वहाँ से सैंड ड्यून अगर उल्टा दिशा से हवा चली गई तो दूसरे जगह बन जाएगा, है ना। तो ये सैंड ड्यून्स जो है मूविंग सैंड्स हैं और कुछ नहीं है ना। ये सैंड हिल्स जैसा, माने छोटी छोटी पहाड़ी जैसा दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ये अस्थाई नहीं रहते। इनके आकार प्रकार और स्थिति बनते बिगड़ते रहती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डेजर्ट है, आपको यहाँ पर एक चीज़ बड़ा कॉमन है, स्टॉर्म जो है आजकल मई महीना चल रहा है, इसमें देखना थार डेजर्ट से हवाएं जो चलती हैं और नेपाल के नीचे बिहार है ना तुम्हारा, यहाँ बिहार है, नेपाल के जस्ट नीचे क्या है, बिहार है। तो यहाँ से पछुआ हवा जो वेस्टर्न एयर है बहेंगी, तो दिन में ये तो गर्म दिन में तो होएंगी, तो दिन में सनलाइट की वजह से गर्म, अब यहाँ से हवाएं चलेंगी तो बिहार में भी, बिहार के वातावरण को भी गर्म कर देगी, यानी हॉट एयर ब्लोइंग फ्रॉम थार टू बिहार एंड दिस हॉट एयर इज कॉल्ड लू। ये जो है गर्म हवाएं लू कहते हैं। सनस्ट्रोक जो है बहुत लोगों को बिहार में भी, मैंने बहुत लोगों को जो है लू लग जाने से मौतें भी हो जाती है, जान भी चला जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, काफ़ी पसीना गिर जाता है। इस तरह से आपको डेजर्ट तो यहाँ है, लेकिन हवाओं द्वारा इसकी गर्मी और तापमान यहाँ भी बढ़ा दिया, बिहार में भी, क्योंकि यहाँ से चलेगी हवाएं तो पूरा उत्तर बिहार में, उत्तर मैदान जो है उसमें यूपी भी हो गया, बिहार भी हो गया, सारे के सारे को वो लू के चपेट में ला देगा। तो हॉट एयर ब्लोइंग इज कॉल्ड लू। जो गर्म हवा बहती है उसी को हम लोग लू कहते हैं, है ना। अमेरिका में यही गर्म हवा बहती है बच्चों, तो वहाँ चिनुक बोला जाता है इसको। इंडिया में लू बोला जाता है और वहाँ इसको चिनुक बोला जाता है ना। आप ये जो है डेजर्ट वाला कहानी बहुत ज़बरदस्त है। इस डेजर्ट में कहीं कहीं वाटर स्प्रिंग निकलते हैं, तो वाटर स्प्रिंग जब निकलते हैं तो वहाँ कुछ दूर तक ले हरी भरी हरियाली जैसी जगह बन जाती है, हरी भरी, माने ये था डेजर्ट एरिया में। कहीं कहीं पर स्प्रिंग, उत्सुकूप कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसको वाटर स्प्रिंग बोलते हैं। तो अपना मन ही जो है वो पानी बाहर की ओर निकलता है, जिससे खेत खलिहान जो है अगल बगल के वनस्पतियों को, घास उसको पानी मिल जाता है, तो हरी भरी हरियाली आ जाती है। ऐसे जगहों को ओएसिस बोला जाता है। ऐसे जगहों को क्या बोला जाता है, ओएसिस। ओएसिस, ओएसिस माने नखलिस्तान या मरुद्यान भी कह सकते हो, मरुद्यान भी इसको बोल सकते हैं। ये ओएसिस का मतलब है ना। तो मरुद्यान है, मरुद्यान पर जो है थोड़ा आबादी आपको मिलेगी, अस्थायी रूप से बस करके खेती बाड़ी करती है और वहाँ अपना जीवन यापन। अब यहाँ के लोगों का फार्मिंग और कैटल रियरिंग माने चराना, पशुचारण और खेती, फार्मिंग। ये फार्मिंग और कैटल रियरिंग यही दो मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का, है ना। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि भारत सरकार ने ये राजस्थान एरिया के लिए सतलज नदी से जो है एक कैनल, नहर निकाली है। उसको इंदिरा गांधी कैनल भी बोला जाता है और सतलज कैनल भी बोल सकते हो। तो यहाँ जो है आपको राजस्थान कैनल या इंदिरा गांधी कैनल, कैनल माने नहर, तो कैनल के द्वारा आपको राजस्थान में अब ढेर सारा खेती वगैरह होने का काम हो रहा है ना। पहले नहीं होता था ड्यू टू लेस रेनफॉलिंग, है ना। अब ये कैनल के थ्रू जो है सिंचाई इरिगेशन का ये जो है सिस्टम हो गया, तो अब लोग जो है खेती बाड़ी करने लगते हैं। यानी इस एरिया में नोमैड्स यानी कि घुमक्कड़ जीवन जीने वाले लोग काफ़ी आपको मिलेंगे, है ना।
ऊँट जो है, ऊँट पर बैठ करके, क्योंकि ऊँट तो यहाँ शिप ऑफ डेजर्ट कहलाता है, माने मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों तक वो बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, बहुत दिनों तक, यानी कम से कम 20-25 दिनों तक वो जो है रह लेते हैं अच्छा से। तो ऊँट की यही विशेषता। और दूसरी विशेषता क्या है? तो उनके पैर जो हैं गुद्देदार होते हैं, वो बालू में धंसते कम हैं, इसलिए ऊँट जो है स्पीडली दौड़ सकता है ना। तो स्पीडली जो दौड़ने वाली जो गुण है, स्वभाव है, ये दूसरे पशुओं में नहीं है। तो ऊँट में ये, कैमल में ही है, और वो थर्ड डेजर्ट में मिलता है। इसलिए लोग जो है इसको जहाज भी बोल देते हैं, रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि बिना खाए पिए ही काफ़ी दिनों तक चल सकता है, घूम सकता है, रह सकता है ना। पानी की खोज में जो मनुष्य जाती है, नोमैडिक्स जो लोग हैं, खानाबदोश लोग, जिसको बंजारा भी बोला जाता है, बंजारा, वो बंजारा का होगा, उनका नज़ारा देखना कि बंजारा जो है एक जगह पर नहीं रहते, वो घूमते फिरते रहते हैं, पानी की खोज में, भोजन की तलाश में, कुछ ट्रेडिंग वगैरह जो हल्का फुल्का जो व्यापार होता है वो भी लोग करते हैं, 2 पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये बंजारा लोग की कहानी है, जो नोमैडिक्स लोग हैं, खानाबदोश जीवन जीते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं कि ये जो नहर वाली बात हम बताए थे, इस नहर के बदौलत श्रीगंगानगर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, और श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ है में ढेर सारा गेहूँ पैदा करने की, माने अब लोग जो है गेहूं की खेती खूब ज़बरदस्त कर लेते हैं। सूरतगढ़ है वो श्रीगंगानगर में है ना। वो जो है 40,000 हेक्टेयर में फैला हुआ फार्म है जी, है ना। तो यहाँ आप देखते हैं कि थर्ड डेजर्ट में अब बालू वाला जगह है, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन थोड़ा सा पुअर है ना। क्योंकि अभी जो है बालू पर रोड बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसीलिए पुअर है ना। अब जो यहाँ के पीपल जो हैं, एक तो घुमक्कड़ ज़िंदगी जीते हैं, एक जगह रहते नहीं, है ना। तो अब जो है आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, जो जनजीवन है, वो किस तरह का है। तो ये लोग जो है बड़ा टफ जीवन जीते हैं, टफ कंडीशन में, जोग्राफिकल टफ कंडीशन में रहते हैं। यानी भौगोलिक वातावरण इतना अधिक एक्सट्रीम हॉट है ड्यूरिंग समर सीजन एंड एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो अब एक्सट्रीम शब्द माने अत्यधिक, तो अत्यधिक जो है गर्मी और ठंडा के मिलने से यहाँ के जो लोग हैं, है ना, वो सरवाइव करते हैं। और पुरुष जो हैं टर्बन बांधते हैं ऊपर, मुरेठा, है ना, और बड़ा बड़ा कपड़ा पहनते हैं। स्त्रियाँ भी घाघरा चोली जो है पहनती है, घाघरा आप लोग देखे होंगे, इधर भी अब घाघरा लोग फैशन से पहनता है। तो घाघरा चोली लेडीज़ का है, और कुर्ता धोती जो है वो पुरुष लोग पहनते हैं, है ना। अब इसका राजधानी कहाँ था? राजस्थान का, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है, पिंक। ये देखो, ये पिंक कलर का कुर्ता, ये शर्ट जो है हम पहने हुए हैं, तो इस पिंक माने गुलाबी, तो गुलाबी शहर जयपुर को बुलाया जाता है पिंक सिटी के नाम से। क्यों? A to Z मकान वहाँ का जो है, बाहर से पेंटिंग और पोचारा वाला जो बात है कलर का, वो पिंक कलर से ही है। वहाँ के सरकार शासन प्रशासन का ऑर्डर है, दूसरा कलर से आप पेंट पोचारा अपने दीवारों को नहीं कर सकते, पिंक से ही करें। तो जो कि पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है हमारा ये जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी भी है ना। अब यहाँ जो है देखने लायक जो चीज़ है, वो जो चीज़ टूरिस्ट लोग जो हैं, पर्यटक लोग जो हैं आते हैं, तो देखने लायक चीज़ में है कि हवा महल है यहाँ, हैं, फिर जल महल है, सिटी पैलेस है, अमेर फोर्ट है, और नौगढ़ फोर्ट है। तो ये नाहरगढ़ फोर्ट है। ये सब जो है फोर्ट देखने लायक चीज़ है, बड़ा अच्छा लगता है। ये हवा महल का सीन है, तुम यहाँ देख सकते हो, ये बुक में भी देखना तुम लोग। इसे ढेर सारी खिड़कियाँ हैं और दरवाजे हैं, यानी हवाएं जिधर से भी, जिस रूट से भी चलेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व, देयर आर 4 डायरेक्शन, तो चारों दिशा से अगर हवाएं चलती है, तो ये हवा महल इसका नाम है, वो हवा उसमें जाएगी, है ना। और यहाँ एक और चीज़ बड़ा खास है कि यहाँ
ये पैलेस ऑन हिल ट्रेन, ट्रेन जो है यहाँ का जो रेल है, चूँकि राजा महाराजाओं का एरिया ही रहा है राजस्थान, हैं पहले राजा जय सिंह, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, ये सारे लोग जो हैं यहीं से बिलोंग करते थे, यहाँ रहते थे। तो राजाओं का ये क्षेत्र रहा है, इसलिए यहाँ का रेल जो सरकार चलाई है, भारत सरकार कि पैलेस ऑन व्हील, यानी कि महल आपको चक्के पर है, चक्का के थ्रू महल, यानी अंदर घुसोगे तो थोड़ा सा राजशाही ठाठ बाट वाला कुर्सी, बैठने का, सोने का, और भी दूसरा चीज़ जो है झाड़ फानूस सजावट डिजाइन जो देखोगे वो महल जैसा लगेगा। तो इसलिए पैलेस ऑन व्हील नाम करके ट्रेन जो है यहाँ चलाई जाती है, जो टूरिस्ट लोगों को बड़ा आकर्षक है ना। अब आप देखेंगे कि ये जो ये उदयपुर है, उदयपुर दूसरा इम्पोर्टेंट शहर है, इसको सिटी ऑफ लेक भी बोला जाता है। अब यहाँ अजमेर शरीफ आओगे, अजमेर में तो ख्वाजा संत एक हैं, सूफी संत थे, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी बना हुआ है। ऑल इंडिया के लोग जो है वहाँ चादर पोशी करने के लिए आते हैं, दुआ आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हैं वो, है ना, आपको मोइनुद्दीन चिश्ती उनका नाम है। तो ये अजमेर शरीफ में पड़ता है, अजमेर में, है ना। इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर राजस्थानी जीवन जो है थोड़ा कठिन तो जरूर है, लेकिन बड़ा लोग आकर्षक रंग बिरंग का कपड़े पहनते हैं, कुर्ता धोती, लहंगा चोली, ये सब है। अब फेस्टिवल पर ले लो, फेस्टिवल यहाँ क्या है तो तीज, TEEJ, तीज जो है, और गंगौर जो है यहाँ का राजस्थानी जो फेस्टिवल है वो है। हमारे यहाँ आप देखते हो कि सतवानी जो बैसाखी करते हो तो वो सतवानी क्रॉप्स फेस्टिवल है। इनके यहाँ भी गंगौर करके है जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, यानी फसल त्यौहार, फसल पर्व है ना। तो इस तरह से आपको आज ये राजस्थान डेजर्ट की कहानी बताया। काफ़ी गर्मी और काफ़ी सर्दी के लिए यह प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी जयपुर है और उदयपुर में सिटी ऑफ लैक है, माने ढेर सारे झीलों का शहर है। तो ये है तो थर्ड डेजर्ट। अब देखते हो कि इसके बाद ये वाला बॉर्डर के बाद सीधे ये सब एरिया जो है वो पाकिस्तानी एरिया है, वो पाकिस्तानी एरिया है। और इसके बाद ये जो LOC है, ये देख रहा ना, यही LOC है जहाँ से हमारा इंडिया का ये भाग है। इसके बाद इधर पाकिस्तान है ना। पहले पार्टी था लेकिन बाद में इंडिया को डिवाइड किया गया। ये 1946 की घटना है, 46-47 की, तब से ये पाकिस्तान, पहले इंडियन एरिया था ये। खैर अब जो है देखो ये थर्ड डेजर्ट वाला एरिया राजस्थान का, यहाँ का मुख्य पर्व तीज है। और ये गंगौर जो है, गंगौर यहाँ का फसल पर्व है। यहाँ के लोग जो हैं पहले भी बतलाया कि धोती कुर्ता पहनते हैं, ऊपर से मुरठा मोटा मोटा बांधते हैं। जानते हो क्यों बांधते हैं? क्योंकि गर्मी से बचाव के लिए, सनलाइट और गर्मी, या फिर हॉट सैंड जो है, माने गरम गरम बालू जो है मुंह पर ना आ जाए, थपेड़ा ना आ जाए, इसीलिए लोग पूरा अपना सिर को ढक लेते हैं, है ना। तो ये जो है पार्ट 1 में देख रहे हो ना, ये पार्ट 1 में आज जो है थर्ड डेजर्ट के बारे में, ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है थर्ड, देख रहे हो ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में आज आप लोग को जो है जानकारी दिया गया। यहाँ देखो ओएसिस है, जो यहाँ ओएसिस यहाँ लिखे थे, है ना। ये ओएसिस है नखलिस्तान। यहाँ पर आंतरिक उसको वाटर स्प्रिंग कहना, वाटरफॉल नहीं, वाटरफॉल तो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है ना। ये स्प्रिंग है, निकल जाती है, और इस तरह से यहाँ यही नखलिस्तान है। चारों तरफ जो है सुनसान रेगिस्तान, बियाबान एरिया, लोनली एरिया, और ओएसिस एरिया जो है वो थोड़ा ग्रीनरी पॉइंट ऑफ डेजर्ट, ग्रीनरी पॉइंट, थोड़ा सा हरा भरा जगह है, केंद्र है, जिसको ओएसिस हिंदी में मर उद्यान कहना। तो ये जो है आज आप लोग को राजस्थान का ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में बताया। अब उसमें होमवर्क में आप लोग बना के लाइएगा, थोड़ा जहाँ तक बने बना लेना, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे, इसका सॉल्यूशन बता देंगे।
तो होमवर्क में HW, होमवर्क में क्या लेंगे, तो A B C एंड D, है ना, A B C एंड D। ये जो D तक है वो आप जो है होमवर्क बना के लिया ना, A B C D यहाँ तक बना के लाना, है ना। होमवर्क कर लो, बैठे बैठे कुछ करो, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम बताएंगे, तो तुम अपना फेयर में मैचिंग करा लेना कि वो सही सही अपना करेक्शन कर रहा हो, है। तो आज इतना ही, ये थर्ड डेजर्ट के बारे में, इंडियन ग्रेट डेजर्ट के बारे में बताया, है ना। बहुत कम पानी पड़ती है, एकदम मिनिमम रेनफॉलिंग एरिया है, 0 से 50 सेंटीमीटर, अभी हम बोले ना 0 से 50 सेंटीमीटर में यहाँ जो है, यहाँ का बारिश का अनुपात है, यानी बड़ी कम है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बिहार देखो, अभी लू बिहार में आती है, बिहार की आबो हवा गर्म हो जाती है, तो इसी की वजह से होती है। यहाँ से हवाएं चलेगी, सीधे बिहार को गर्म कर देगी। अभी इस एरिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी स्टेट आएंगे, लू के चपेट में आ जाएंगे, है ना। और सब जो है थर्ड डेजर्ट की वजह से होता है ना। तो होमवर्क में A B C एंड D तक लेना हो, और उसके बाद जो है ई का हम लोग पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। पार्ट 2 में A B C ये सब का सोल्यूशन करेंगे। अभी पार्ट 1 में ये थर्ड इंडियन डेजर्ट चैप्टर नंबर 4, है ना, ये चैप्टर 4 है ना। अब जो है होमवर्क करो, तो थोड़ा सा अपना भी बुद्धि दिखाओ, उसके बाद हम लोग फिर करेक्शन करेंगे। ओके, बाय।